टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हमने उसके अंदर सबसे पहले पढ़ा एम्प्टी सेट, ठीक है, जिसको नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं, ये हमने वहां पर पढ़ा इनसे जो पहले लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है, तो हम बाकी के जो 3 लेक्चर जो डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर ये सारी बातें हमने डिस्कस करी है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद एक था फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं ये डिस्कस किया। थर्ड नंबर पे हमारा आता है इक्वल सेट को भी हमने डिस्कस किया। फोर्थ नंबर पे मैंने आपको एक बताया था पावर सेट। क्या बताया था? पावर सेट। और एक बताया था मैंने आपको यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इन दोनों के लिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों से पहले मुझे आपको एक टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, टॉपिक बताने के बाद आपको ये क्लियर कर पाऊंगा। ये तीनों हम कर चुके हैं कि इक्वल सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है और एम्प्टी सेट क्या होता है। चलिए इन दोनों की बात करते हैं, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट की। इससे पहले एक है हमारे पास सबसेट। इससे पहले क्या है? सबसेट। सबसेट क्या है सर? ये सबसेट देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेट के पहले क्या लग गया? सब। अगर मैं इसको आपसे बोलूं कि लैंग्वेज की मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ो, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ो, तो सब का मतलब क्या होता है? पार्ट होता है ना, यानी कि सेट का पार्ट। सर अभी समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं यार, तो समझ में आएगा ना। देखो सबसे पहले मेरे पास मैंने माना लेट ए 1, 2, 3 ये दिया हुआ है, सही है। अगर ये मुझे दिया हुआ है तो मैं क्या कह सकता हूं? देखो मैं क्या कह सकता हूं, ये मेरे दे रखा है, मुझे सबसेट बोल रहा है। ठीक है, सेट पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ सेट। तो पार्ट ऑफ सेट क्या कह सकता हूं मैं? 1, 2, 3। ठीक है, इसी तरीके से 1, 2, भाई 1, 2 भी तो इसी के पार्ट होंगे। इसी तरीके से इसके बाद क्या होंगे? 1, 3। चलो 1, 3 भी लिख दिया। फिर उसके बाद 2 और 3, 2, 3 भी लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर लिख देता हूं मैं सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट ऑफ ए की बात कर रहा हूं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, 2, 3 हो गया। और कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? एक और बन रही है 1, 2, 3। सर ये तो आपने क्या पूरे लिख दिया, पार्ट की बात कर रहे थे आप। अरे यार देखो ना, ये सर्कल है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारे पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अरे भाई ये पूरा सर्कल भी तो खुद का भी तो पार्ट होगा। अगर मैं ये सर्कल ही कह दूं कि मुझे तो ये वाला पूरा पार्ट चाहिए, तो तब भी तो सर्कल भी तो मतलब कोई भी चीज अपने पार्ट तो खुद होगी होगी। कोई भी अगर मैं बात करूं कि कोई भी किसी भी चीज की बात कर रहा हूं मैं, वो पार्ट अपना तो खुद ही होगी। यानी कि इसका सब एक सबसेट क्या होगा? 1, 2, 3 ये भी इसका एक सबसेट होगा। तो यानी कि यहां से एक बात पता चली कि हर सेट का वो खुद सेट एक सबसेट होता है। हर सेट का वो खुद सेट एक सबसेट होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब दूसरी बात पे आओ, हर सेट का एक सबसेट फाई होता है। ठीक है, क्या होता है? फाई होता है, इस चीज को याद रखना। फाई को हम ऐसे ओपन ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, मतलब ओपन सेट ब्रैकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेट ब्रैकेट। ओपन सेट ब्रैकेट है हमारा। मेरे पास ए आ गया और मैंने इसके सबसेट्स निकाल लिए। एक चीज है, सबसेट्स काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, क्योंकि ये एक ही था, 8 हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाले जाते हैं? सर अभी नहीं पता, आपने बताया नहीं। अभी तो भाई बता देता हूं ना, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाले जाते हैं? 2 की पावर m। 2 की पावर m क्या है? ये m हमारा है जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको मैं क्या कहूंगा? m कहूंगा। जैसे कि देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3 है ना, करना जरा। 2 की पावर 3 कितना आएगा सर? 8 आएगा। एलिमेंट सबसेट काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि नंबर ऑफ सबसेट में कैसे फाइंड कर सकता हूं? 2 की पावर m से, वेयर m इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चलो ये 2-3 बातें हो गई कि हमने फाई को जो है सेट ब्रैकेट के अंदर नहीं रखना, और फाई जो है वो हमेशा क्या होता है? किसी भी सेट का सबसेट होता है, किसी भी मतलब सभी का। ठीक है, और
एक खुद सेट अपना जो है वो सबसेट होता है, सेट खुद भी अपना सबसेट होता है, ठीक है, ये चीज आ गई। और क्या इसके अंदर रह गया, देखो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, मेन बात यहां पर देखो क्या ध्यान रखने की, अगर मैं बात करूं आपसे कि एक ए है मेरे पास 1,2, ठीक है, और एक बी सेट है मेरे पास 1,2,3,4, ये है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसके सबसेट लिखूंगा 1,2, जैसे देखो यार इसको मिटा देते हैं ना, ठीक है, इसको मिटा के थोड़ा सा और समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसके बाद में क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। चलो मैंने कहा कि 1 सबसेट ऑफ ए की बात कर रहा हूं मैं, सबसेट ऑफ ए 1 आ गया, 2 आ गया, 1,2 आ गया और 5 भी आ गया, सही है। चलो ये 4 मेरे पास सबसेट आ गए किसके, ए के, सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ अगर बी निकालूंगा ना, सबसेट ऑफ बी अगर निकालूंगा क्या आएंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, उसके बाद 4 आ गया, और ऐसे ही करके तो सिंगल थे, अब डबल ले लो, 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4, ठीक है, ये तो 1 के साथ हो गया, 2 के साथ ले लो, 2 3 2 4, ठीक है, और आगे चलकर इसी तरीके से 3 4, ये 2 वाले हो गए, 3 वाले ले लो, 1 2 3 1 2 4 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही करके ले लो। तो इसको देखो, अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, यहां पर देखना 1 है जी, 1 तो है, 2 यहां भी है, 3 छतरी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 यहां पर भी है, और 5 होगा ही होगा, 5 लास्ट में हमारा होगा ही होगा। तो एक चीज पता चली, जब हमारे पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट सेकंड वाले में मिले, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे सबसेट इसके भी बनेंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं इसके सबसेट इसमें आएंगे, इसके सबसेट इसमें आएंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं A is a subset of B, A is a subset of B, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है।